विराट कोहली और रोहित शर्मा का ओडीआई में फ्यूचर क्या है, केएल राहुल का टी20 में फ्यूचर क्या है, अजिंक्य रहाणे का फ्यूचर वैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क्या है। भाई फैब फोर बैटिंग में तो नहीं आ रहे पर बॉलिंग में तो है, उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते। बुमराह है, कमिंस है, रबाडा है और जोफ्रा आर्चर है, सेम एज ग्रुप, सेम तेज तर्रार गेंदबाजी, तो इनको हाइप क्यों नहीं करते मेरे भाई। और मोहम्मद शामी का क्या क्या उनको मौका मिल सकता है क्या। सेलेक्टर्स जो है वो बहुत जल्दी खिलाड़ियों को डिस्कार्ड कर देते हैं। प्लेंटी, चाहे वो देवदत्त पाडिक्कल हो, दीपक हुडा हो या फिर वो नवदीप सैनी भी खेले, दीपक चाहर थोड़ी देर खेले। चल क्या रहा है यार। वैसे पारी पता किस चीज की है, आपके सवालों की, मेरे जवाबों की। हैशटैग आपकी वाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। आपकी वाणी मतलब समझते हैं ना, यानी कि आपकी वाणी यानी कि आपके सवाल। और इसमें एक बड़ा सवाल एक्चुअली ये भी था कि मिचेल स्टार्क ने ले लिया है T20I से रिटायरमेंट। इंटरेस्टिंग है, T20I से रिटायरमेंट लिया, इसका मतलब वो 2026 के विश्व कप के लिए अब अवेलेबल नहीं है, पर वो खेलते रहेंगे। ही विल कंटिन्यू टू प्ले द आईपीएल, डोमेस्टिक लीग्स, वनडे क्रिकेट एंड द टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने सिर्फ T20I को अलविदा कहा और सिर्फ 6 महीने पहले कह दिया है बिफोर द वर्ल्ड कप। इट्स एन इंटरेस्टिंग चॉइस, पर चॉइस तो है सर। अब ये वाला भी एक्चुअली सवाल आया था मिचेल स्टार्क को लेकर। देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, सो लेट्स गो वन बाय वन, एक एक करके चलते हैं। एक तो पहला सवाल, आज थोड़ा तेज तेज चलेंगे। व्हाई नॉट अभी शशांक सिंह एज अ फिनिशर इन द एशिया कप। अच्छा सवाल, एक्टिविस्ट अभिषेक सर। आएगा नंबर उसका, लेकिन अभी इतनी जल्दी आ नहीं सकता क्योंकि जगह ही नहीं है यार। अभी तो रिंकू सिंह एज अ फिनिशर बाहर बैठे होंगे, शिवम दुबे को खेलने का मौका मिलेगा तो वो नंबर 7 पे खेलेगा शायद। हार्दिक पांड्या है, जितेश शर्मा है, जगह कहां है। एज मच एज आई लव शशांक सिंह की भाई मार्क इधर है, तेजा मैदान पे कैसे आएगा, नहीं आ सकता है। सो दैट इज द स्टोरी, सॉरी अभिषेक, शशांक विल हैव टू वेट। आई लाइक हिम, he's got the skills, और अब तो उम्र भी है, मतलब ऐसा नहीं कि वो 25 साल का या 22 साल का यंगस्टर है, पर he'll have to still wait। T20 वर्ल्ड कप तक 50-50 रहता है, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से नाम आ पाएगा। एक और सवाल है, ये है क्रिस्टल क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फ्यूचर ऑफ मोहम्मद शामी, व्हाई नॉट सेलेक्टर कंसिडर हिम फॉर ODI, टेस्ट, T20I, ही इज आवर बेस्ट बॉलर ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी। आई थिंक मोहम्मद शमी ने भी कहा है कि भाई तुम मेरे से प्रॉब्लम क्या है, मतलब तुम चाहते हो मैं रिटायरमेंट ले लूं। कुछ लोग चाहते हैं, कौन है वो लोग आई डोंट नो, पर कुछ लोग चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट ले ले, पर वो नहीं लेना चाहते, वो खेलना चाहते हैं यार। ही इज विलिंग टू बॉल। एक दिन में 17 ओवर उन्होंने अभी डाले थे दिलीप ट्रॉफी के अंदर। वो कह रहे हैं मैं फिट हूं यार, मैं अवेलेबल हूं, मैं खेल रहा हूं, और अगर मैं खेल रहा हूं तो मुझे सेलेक्ट कर लो। इट्स अ फेयर आर्ग्यूमेंट, पर अगर आप सेलेक्टर्स के दृष्टिकोण से देखेंगे, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी जोड़ के भी देखेंगे जिसमें उन्होंने पंजाब भी लिया था, उसके बावजूद आपको ऐसा हर बार एहसास हुआ है कि यार 100% वो पुराना शामी नहीं है। और शामी की प्रॉब्लम क्या है, टेल यू समथिंग, एवरीबडी पेज अ प्राइस फॉर देयर ओन सक्सेस। जो ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं, तो शामी को ना आप किसी और से कंपेयर नहीं करते, शामी को आप शामी के बेस्ट से कंपेयर करते हो, और फिर आप देखते हो कि नहीं यार वो सेम मोहम्मद शामी नजर नहीं आ रहा। अब इट इज स्लाइटली अनफेयर मे बी, पर सच्चाई है कि वो फुल थ्रॉटल मोहम्मद शामी ना तो आईपीएल में नजर आए थे, चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे, पर वहां पर भी वो उस स्पीड के नजर नहीं आए थे। मैंने इनको आज तक कभी एक ओवर में 5 वाइड डालते नहीं देखा, पर वो काम भी वहां पर हुआ था। आई थिंक इट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान में भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर ये हुआ है। सो दैट इज द थिंग। आई थिंक अगर एक डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा पूरे मैचेस खेलें, और फास्ट बॉलर्स, मतलब अगेन शामी के लिए विकेट कभी वो एक क्राइटेरिया नहीं रहेगा, पैरामीटर नहीं रहेगा। शामी के लिए रहेगा कि किस रिदम से भाग रहा है, क्या फुल थ्रॉटल वो स्पीड से रनअप है, वही आगे तक गेंद जा रही है, अगर जा रही है तो ही कैन बी बैक। पर सेलेक्टर्स एंड टीम मैनेजमेंट, न्यू कैप्टन, दे ऑल विल हैव टू बी कन्विंस्ड। एट दिस पॉइंट इन टाइम नहीं लग रहा है कि वो कन्विंस्ड है, एंड दैट इज द रियलिटी। हाँ जी, ये पूछ लिया जी ओई समीर ने, भैया देखो ये बड़ा अच्छा काम कर लिया है स्टार्क साहब ने, T20I छोड़ दिया, पर टेस्ट भी खेलेंगे, ODI भी खेलेंगे, डोमेस्टिक लीग्स भी खेलेंगे, तो क्या यही सही तरीका है क्रिकेट को छोड़ने का, या फिर प्रायोरिटाइज करने का। सी अगेन टू ईच इज ओन यार। पर्सनली मुझे तो अभी मैं कन्विंस नहीं हूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सही किया टेस्ट को छोड़ के। मेरे विचार में टेस्ट खेलते रहते, छोड़ना था ODI छोड़ देते, क्योंकि ODI ज्यादा होता नहीं है, या फिर ODI भी खेलते रहते, T20I तो ऑलरेडी छोड़ ही चुके थे। आई डोंट नो यार, सबका अपना अपना है कि कौन कब कैसे छोड़ना चाहता है। आई एम अ लिटिल सरप्राइज, हो सकता है कि मिचेल स्टार्क एक वर्ल्ड कप खेल जाते और उसके बाद अलविदा कह देते, पर ही डिडंट वेट फॉर द वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले हैं। T20 में टू बी फेयर बहुत सारे वो अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भी नहीं खेले हैं। He is an absolute gun bowler, पर again he is also someone who can be very expensive from time to time। तो उनके पास आपको ना, मतलब this and that, how and wow कई बार दिख जाता है in the shortest format। पर again हर एक की अपनी चॉइस है, और मुझे लगता है जो ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं वो एशेज को इतनी जल्दी अलविदा नहीं कहते। उनको ये वो एक कहते हैं ना ट्रेडिशन का सवाल है, कि इस तरीके से हार्ड वायर्ड है कि
एशेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन डे वर्ल्ड कप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स हाउ यू ग्रो अप। और पैसे कमाने के लिए आपके पास T20 लीग्स है, तो वो वाली एक सोच जरूर हो सकती है कि जो उनके लिए सोच सही है शायद हमारे लिए नहीं होगी, पर अगेन टेस्ट क्रिकेट को खेलते रहना चाहिए यार, एज लॉन्ग एज यू कुड, क्योंकि ओडीआई तो ज़्यादा होती नहीं है आजकल यार। हाँ ये जी अच्छा सवाल, गुड क्वेश्चन। सचिन जी पूछ रहे हैं कि अब बीसीसीआई की इतनी सारी लीग्स हो गई, T20 लीग्स हर जगह है, DPL है, KPL है, मतलब केरला प्रीमियर लीग भी है, महाराजा T20 भी है, मुंबई में भी लीग होती है, यूपी T20 भी है, राजकोट, वडोदरा, उड़ीसा, आई मीन बंगाल, सब जगह तो हो रही है। जब सब जगह हो रही है तो इन सब का एक टूर्नामेंट करा लो यार, इट्स नॉट अ बैड आइडिया एक्चुअली। अगर सबकी टॉप टीम्स मिलकर एक टूर्नामेंट खेल जाए, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग वन, आई गिव इट टू यू कि अच्छा आइडिया है। अब करा लें तो हो सकता है थोड़ा सा मार्केट भी इसको कर सके अच्छे से। द ओनली प्रॉब्लम इज कि टाइम नहीं है यार। डोमेस्टिक क्रिकेट की ना अभी भी ऑलरेडी भी मतलब कई बार लगता है कि ज़्यादा टूर्नामेंट्स अभी भी रणजी ट्रॉफी बीच में रोकी जाएगी, फिर विजय हजारे और सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी होगी। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो ऑक्शन होने हैं, तो ऑक्शन से पहले आप वो सब कुछ खत्म कराना चाहते हैं। अब उसमें मान लो ये वाला टूर्नामेंट भी आ गया, एज एक्साइटिंग एज इट माइट साउंड, पर जगह नहीं है। विंडो इज़ अ प्रॉब्लम इज़ व्हाट आई फील यार। अभी भी देखो ना, अब उसके बाद फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप होगा, मार्च अप्रैल जून में फिर दोबारा IPL आ जाएगी, तो टाइम कहाँ बचता है यार, टाइम नहीं है। सोच अच्छी है, आई एग्री, सोच बहुत बढ़िया सर। ये व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ, ये शुभ इंटरनेशनल वाले पूछ रहे हैं, एंटरटेनमेंट वाले सॉरी, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ ODI क्रिकेट। आई डोंट नो यार, पर्सनली बहुत लोग मुझे गाली देते हैं कि आप लोग को पसंद नहीं है, वट एवर सी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, मुझे काम करने के बराबर पैसे मिलते हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। और क्रिकेट पे कमेंट्री करने के पैसे मिलते हैं, मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ। मतलब भगवान से और ज़्यादा क्या मांग सकता हूँ कि पहले खेलता था, अब खेल के बारे में बात करता हूँ, दैट इज़ माई लाइवलीहुड। तो इन अ सेंस आई हैव नेवर वर्कड फॉर अ सिंगल डे इन माई लाइफ एंड आई कांट थैंक गॉड इनफ, आई मीन थैंक यू सो मच। पर ODI क्रिकेट थोड़ा सा तो स्ट्रगल कर रही है यार, और मैं इसका सिर्फ एक उदाहरण आपको देता हूँ और उसके बाद आई लीव इट देयर, कि ना कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जिसमें इतने बदलाव होते हैं, हर रोज नया बदलाव होता है यार। मतलब इतने बदलाव क्यों करते हो? कोई भी चीज़ ठीक चल रही हो तो उसको थोड़ी ना आप छेड़ते हो, आप छेड़ते हो उसी चीज़ को जो चीज़ ठीक ना चल रही हो। तो ODI में जितने बदलाव होते हैं, कभी 2 बॉलें रख लो, अब 35 ओवर के बाद 1 बॉल रख लो, अब कभी कुछ और कर लो, कभी कुछ और कर लो, पावर प्ले बदल दो, बॉलिंग पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले, अरे यार इतना बवाल, तो ये क्यों होता है? यू हैव योर आंसर। इसी में उन्होंने खैर ये भी पूछ लिया, हु इज माय फेवरेट एक्टर। वेरी डिफिकल्ट यार, आई डोंट नो, आई वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट, पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत बढ़िया एक्टर लगता है मुझे यार, ही इज़ आउटस्टैंडिंग। मुझे राजकुमार राव बहुत अच्छा लगता है, ही इज़ आउटस्टैंडिंग। थोड़ी सी ऑफ बीट ज़्यादा चीज़ें देखता हूँ मैं, हालांकि अभी मैंने एक परम सुंदरी नाम की मूवी देखी थी। ओके लेट्स मूव ऑन। मेरा फ्यूचर प्लान क्या है भाई? कैन वी सी यू इन कमेंट्री बॉक्स फॉर लीग्स अराउंड द वर्ल्ड? आई डाउट इट यार, बहुत मतलब नेवर से नेवर, पर ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता बाहर जाना। मेरी यंग फैमिली है और टचवुड घर यहाँ पे काम है, अगर काम है तो फिर काहे कोई ट्रैवल करना है। ट्रैवल हम करते हैं जब हम हॉलीडे वगैरह कर रहे होते हैं, तो इस बार हम बर्मिंघम में थे तो थोड़ी सी WCL कर ली, पर जनरली आई डोंट वांट टू ट्रैवल पर्सनली। अगर इफ गिवन अ चॉइस आई वुड लाइक टू बी हियर, यहीं पर जो मुझे काम मिलता है उससे मैं आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, और आपसे बात कर लेता हूँ, दैट्स गुड इनफ यार। आई मीन बहुत ज़्यादा मेरी कोई इतना बड़ा मैं एम्बिशियस भी नहीं हूँ, कोई बहुत ज़्यादा तमन्ना भी नहीं है कि वर्ल्ड भर में जाके ऐसे करना है वैसे करना है। ठीक है यार, गॉड्स बीन वेरी वेरी काइंड, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, ये भैया ये बोल रहे हैं, गुस्सा हो गया, कह रहे वैसे तो आप मेरा सवाल लोगे नहीं, लोगोगे पहले आगे ले रहे हो तो फिर बता दो कि अश्विन CSK की टीम में रुके रहने की बात करी होगी या फिर बिना डिस्कस किए फैसला लिया होगा। आई डोंट नो यार, अश्विन क्या करते हैं अश्विन ही जानते हैं। अश्विन थोड़ा सा ऑफ बीट है, मतलब आपको लगता है कि ये रास्ता सही है, पर उनका रास्ता थोड़ा सा हमेशा अलग होता है, सोच अलग रहती है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग क्रिकेटर है। उसके बाद ये ऑफकोर्स डेवॉल्ट ब्रेविस वाला थोड़ा बवाल तो हुआ था, जिसके बाद CSK को एक क्लैरिफिकेशन इशू करनी पड़ी थी, पर आई डोंट थिंक ये भी रीज़न होगा, मतलब दैट्स नॉट द रीज़न कि यू रिटायर। आप रिलीज हो जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, यू विल कम बैक टू द ऑक्शन एंड देन यू प्ले, पर अश्विन थिंक्स डिफरेंटली, सो आई डोंट नो यार, आई हैव नो आइडिया कि अश्विन और CSK में क्या बातचीत रही है या नहीं रही है, या इसकी वजह से ये, आई हैव नो आइडिया, सो आई एम सो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। मुझे नहीं पता यार, ऐश की बात जब हो रही होगी तो आप उन्हीं से उनके चैनल पे सवाल पूछ लो, क्या पता वो बता ही दें। ऐश की बात आती है, उनका चैनल देख लीजिएगा, अच्छा चलता है एकदम, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। फ्यूचर ऑफ अजिंक्य रहाणे इन टेस्ट, नहीं आ पाएंगे ऐसा लग रहा है, अभी के लिए मुश्किल लग रहा है मुझे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। भारतीय टीम अब बहुत अलग दिशा में जा चुकी है, तो नहीं लगता है कि उनका चांस है। फ्यूचर ऑफ KL राहुल इन T20 क्रिकेट,
वर्ल्ड कप तक तो नहीं आ पाएंगे, ये भी नहीं आ पाएंगे। मुझे लगता है कि अगेन भारतीय टीम जो है बुरी अलग दिशा में चल चुकी है। फ्यूचर ऑफ रोहित एंड विराट इन ओडीआई, बोथ ऑफ देम कैन पुश इट टिल द वर्ल्ड कप 2027 वर्ल्ड कप, क्योंकि साउथ अफ्रीका में है। एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, स्किल्स भी चाहिए होंगी, पर अगेन दैट्स ऑल्सो ब्रिज टू फार। पर इनके चांसेस हैं फॉर द 27 वर्ल्ड कप, रियलिस्टिक चांसेस दोनों के लिए। पर कम क्रिकेट खेल रहे हैं यार, आई डोंट लाइक दैट। मुझे लगता है कि क्रिकेट ज़्यादा खेलनी चाहिए थी। टेस्ट खेलते रहते तो बहुत क्रिकेट खेलते, ये पता नहीं क्यों टेस्ट छोड़ के ओडीआई खेल रहे हैं और T20 छोड़ चुके हैं। आई मीन 2 महीने की IPL, उसके बाद 10 महीने में 10 मैच। आई डोंट नो, पर्सनली आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। एक और सवाल है, व्हाट विल डिफाइन विराट कोहलीज लेगेसी मोर, हिज बैटिंग रिकॉर्ड्स और हिज इम्पैक्ट एज ए लीडर? आई थिंक बैटिंग रिकॉर्ड्स यार। इम्पैक्ट एज ए लीडर में ना कोई ICC ट्रॉफी नहीं उठाई यार, नहीं उठाई। ICC ट्रॉफी जो है वो याद रहती है, बाकी आप टेस्ट मैच जीतते हो वो अच्छा रहता है। आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत गए, वो भी बहुत बढ़िया रहा, लेकिन फिर उसके अगले बार भी जाती है टीम, वो जीत जाती है। सो उसमें नॉवेल्टी फैक्टर नहीं रहता। ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम विराट की कप्तानी में जीते, पर उसके बाद फिर जीत गए। इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड जीत के तो नहीं आए थे, अभी भी जीत के नहीं आए। शुभमन की कप्तानी में भी ड्रॉ रहा और विराट की कप्तानी में भी ड्रॉ रहा, तो उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, या कहीं बराबर है। साउथ अफ्रीका में ड्रॉ किया था हमने, हम जीते नहीं हैं। थोड़े से टूर्नामेंट्स हम जीते ज़रूर हैं, पर जो ICC के बड़े इवेंट्स हैं, चाहे फिर वो वर्ल्ड T20 हो, वर्ल्ड कप एटसेट्रा, नहीं जीते हैं यार। अगर जीते होते तो फिर उस लेगेसी को आप कप्तानी के रूप में डिफाइन करते। हालांकि इज बीन अ फिनोमिनल लीडर, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, इनफैक्ट आंकड़ों से जाए तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भारतीय कप्तान, पर एज अ बैटर, क्योंकि बैटिंग में जो बंदे ने कर दिया वो अलग है यार। वो आसपास तक पहुंचने के लिए, या कहना युगों तक जिसकी बात की जाएगी, तो सुनील गावस्कर साहब, सचिन तेंदुलकर साहब, विराट कोहली साहब, ऐसे बात की जाएगी। ही इज इन दैट लीग या दैट कैटेगरी में है। ओके, ये अच्छा एक सवाल है, आखिरी सवाल है एक्चुअली। ये है अर्जव पाटिल जी का, कि अश्विन की सैलरी 10 करोड़ थी, अभी रिटायर हो गए और दूसरी लीग्स में जाते हैं, तो इनको टोटल पैसे कमाने के कितने मौके मिलेंगे और तो कितने पैसे कमा सकते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो मुझे क्या लगता है ना, अगर आप सारी लीग्स खेलो और सबके टॉप ड्रॉर पे आ जाओ, और उसमें मैं कहूँगा थोड़ी सी रिटायर्ड क्रिकेटर वाली लीग भी डाल दो, तो अगर हम 3-4 लीग्स खेल लें और उसमें सब में टॉप ब्रैकेट में हो, साथ में 1-2 रिटायर्ड क्रिकेटर वाली भी लीग खेल लो, जैसे वो WCL हो रही है या कुछ और हो रही है, लेजेंड्स लीग, या फिर वो जो एक दूसरी अभी जिसमें पाजी खेलते हैं, सचिन पाजी, वो वाली लीग खेल लो, और वो सब कुछ खेल लो, तो साल के 8-10 करोड़ रुपए तो फिर भी आप कमा सकते हो यार। ऐसा मुझे लगता है। मतलब तो पैसों का उतना नुकसान नहीं होता, पर ऑफ कोर्स यू बिकम अ फ्रीलांसर एंड यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट एंड इधर उधर सब जगह जाके इतना खेलना पड़ता है। वो एक चैलेंज जरूर रहता है, पर ठीक है यार, इट्स ऑल राइट, हाउ डज इट मैटर। तो ये मतलब आप पैसे वहाँ पर कमा सकते हैं। सो दैट इज़ अ थिंग। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको पोलार्ड की पारी दिखा दूँ क्या? दिखा दूँ, बताओ ज़रा। बिल्कुल अंत में रखते हैं हम। और पोलार्ड ना, मतलब शेर बूढ़ा हो गया है, पर शिकार करना नहीं भूला है, अभी भी मार रहा है यार, अभी भी धो रहा है कुछ इस तरीके से। CPL में मारा इन्होंने कल शाम को। कायरन पोलार्ड, ये तो बाहर से गेंद को घसीटा और 6 जड़ दिया है, कर दिया शुरुआत। रन बॉल चल रहे थे अभी तक, इस बार तो बैट के ना बिल्कुल बीच में लगी है भाई, और इस वजह से गई है बहुत दूर। ये तो घसीट लिया है टू बी फेयर, क्योंकि जगह बनाई थी और फील्डर बिल्कुल सामने खड़े भी थे, पर दर्शक बन के रह जाएंगे। सडनली गेम चेंज किया है। दिस इज गॉन बाबा, ये गई है सलम खील, इसको जाओ भूल तुम, क्योंकि 2 लगातार 6 जड़ दिए यहां पर। ये बहुत ही खास शॉट है, खूबसूरत शॉट है, हैट्रिक ऑफ 6s। इस बार ओवर कवर्स। कायरन पोलार्ड T20 का लॉर्ड, फ्लैट, फास्ट, बहुत दूर। वाह भाई वाह कायरन। ना कारण पूछते हैं, ये सिर्फ टीम की जरूरत देखते हैं जनाब। थोड़ी सी फंसी हुई थी टीके यार, जड़ दिए 4 लगातार 6 और 21 गेंदों में 54 नाबाद ऑलरेडी। फ्लैट, क्या बात है, क्या बात है भाई। पोलार्ड नहीं है, फौलाद है ये। यहाँ पे तो खैर आपने चौका मांगा है, चौका मिल भी जाएगा। पैरों पे आप भटक गए थे, 65 पे पहुंच गए कायरन पोलार्ड। व्हाट एन इनिंग्स। यहाँ जरूर सामने पकड़े जाएंगे, काइल मायर्स को मिलेगी सफलता, लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी का नाम याद रखना, ये काम याद रखना। 38 साल के हो गए कायरन पोलार्ड, शेर बूढ़ा हुआ है गुरु।
शिकार करना नहीं भूला है। अनबिलीवेबल नॉक, लॉट्स ऑफ सिक्सेस, वेल डन केपी। और मैच जिता दिया अपनी टीम को, छक्के पे छक्के पे छक्के यार। वेल डन है सर, एंड यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।